बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग, कॉमन लॉग है, इसमें बेस 10 दी हुई है, a ओवर a नॉट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स यानी जल्जले जो हैं उनकी मिकदार को मालूम करना है, उसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। नेक्स्ट है इफ एम्पलीट्यूड ए यानी जो ए है हमारा ऊपर वाला, इसकी वैल्यू दी हुई है 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट, ये जो ओवर में वैल्यू है ए नॉट, इसकी वैल्यू है 10। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक? तो हमने जल्जले की शिद्दत यानी जल्जले की मिकदार को मालूम करना है। सिंपल क्वेश्चन है, हमें फार्मूला दिया हुआ है, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास, गिवन डाटा में हमें सबसे पहले एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं, ये ए है, इसकी वैल्यू है 10,000। इसके बाद नेक्स्ट है रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट, इसको भी हम लिख लेते हैं, रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट, इसकी वैल्यू है 10। जल्जले को मालूम करने के लिए फार्मूला है m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 a ओवर a नॉट। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, लॉग 10 बेस इसी तरह आ गई, a की वैल्यू 10,000 है, इसको पुट कर लेते हैं, और a नॉट इसकी वैल्यू 10 है, ये 0 0 से कट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास लॉग बेस 10, ऊपर आ गया 1000। अब 1000 है तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। अब याद रखना है ये 2 5 किसी भी वैल्यू से जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि बेस क्या है। बेस 10 है तो कोशिश करनी है कि 10 से इसको हम डिवाइड करें। 10 100 टाइम 1000 होता है, इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद 100 को डिवाइड करते हैं 10 से, ये आ जाएगा 10। 10 टाइम 100 होता है, इसको हम लिख लेते हैं। लास्ट पे आ जाएगा 10 10 1 ज़ा 10, हम लिखते हैं लॉग बेस 10। ये 1000 की जगह पे आ जाएगा 10, और 10 कितनी दफ़ा है? 3 टाइम है, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 की पावर 3। पावर ला अप्लाई करते हैं, ये 3 पावर है, ये पहले आ जाएगी, ये बेस आ गई 10 और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, गिवन नंबर और बेस सेम है, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई लॉग 10 और 10 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है एक सेविंग स्कीम में एंड गेन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हासिल किया एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% सालाना उससे इंटरेस्ट मिला है, फ़ायदा हुआ है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज वाई। जो उसकी टोटल वैल्यू टोटल इन्वेस्टमेंट थी आफ्टर टी ईयर्स वो वाई हो जाएगी। दिस इज मोल्डेड बाय एन इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है, इसको हमने सॉल्व करना है। सारा क्वेश्चन हमारा इस इक्वेशन के गिर्द घूमता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही इक्वेशन है। y is equal to 1 लाख 1.05 रेज़ टू पावर t, t टाइम है, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईयर्स में, सालों में, और t ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है टाइम जो है वो पॉजिटिव ही होगा 0 से, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, यानी 1 साल 2 साल। अब टाइम माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे मेंशन भी किया t ग्रेटर देन 0। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। इसमें हमने फाइंड करना है कि कितनी देर के बाद यानी कितने सालों बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। 1 लाख है तो डबल यानी 2 लाख कब होगी? इसे हम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं सोल्यूशन, ये थी हमारी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 t। y इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है वो है 1 लाख, तो y की जगह पे लिखते हैं 1 लाख। और पूछा उसने कि डबल कब होगी, ये जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख कब डबल होगा? डबल का मतलब है 2 लाख कब होगा? तो हम इसको कर लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 1 लाख, ये इसी तरीके से आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 टी। 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 लाख। 1 लाख यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा,
यहाँ पे रह जाएगा 1.05 रेज टू पावर टी। ये 505 से काटोगे तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर टी। अब यहाँ पे पावर है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइडों पे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या देगा log 2, और इस जगह पे आ जाएगा log 1.05 रेज टू पावर टी। आ गया log 2 टी। देखिए यहाँ पे पावर है तो पावर लॉ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे टी log 1.05। log 2 की वैल्यू लेते हैं, log 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.3010 टी। 1.05 की वैल्यू फाइंड करते हैं, log 1.05, इसकी वैल्यू आ गई 0.02118, ये वैल्यू आ गई है 0.02118। हमने 4 वैल्यूज़ लेनी होती हैं। अब ये 8 जो है ये ग्रेटर है 5 से, इसलिए इसको हम कट करके तो 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 हमारे पास। इसको हम लिख लेंगे 120, यानी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0212। अब ये वैल्यू देखें, यहाँ पे इक्वल की इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो ये डिवाइड होगी। हम लिख लेते हैं 0.3010 ओवर 0.0212 इज इक्वल टू टी। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, ये वैल्यू आ गई 14.19। तो टी जो है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, ईयर्स को, तो जो साल है हमारे उसको हमने पूरी वैल्यूज लेनी है। 1 को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा टी इज इक्वल टू 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स के बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया एक माउंटेन पे हाइकिंग कर रही है, यानी एक पहाड़ पे चढ़ रही है। वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन आल्टीट्यूड। जैसे जैसे वो 100 मीटर ऊपर आल्टीट्यूड यानी चढ़ाई की तरफ जा रही है, तो जो टेम्परेचर है वो 3% डिक्रीज हो रहा है। 3% टेम्परेचर जो है ऊंचाई के साथ कम हो रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई इट मीन्स इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सतह समुद्र के पास यानी ग्राउंड लेवल पे जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है टू कैलकुलेट टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन में हमने टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं इसे हम। सोल्यूशन, फार्मूला लिखते हैं अब। गिवन फार्मूला है T इज इक्वल टू टी आई मीन इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 H ओवर 100। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। T हमने फाइंड करना है, इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया हुआ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.97। H की वैल्यू दी हुई है, H आल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को कह रहे हैं 500 मीटर्स, तो यहाँ पे H की वैल्यू हम पुट करेंगे 500 ओवर 100, 20 से कट गए, यहाँ पे 5 रह गया। यहाँ पे वैल्यू आ गई T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पे हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा log T इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई 0.97 रेज़ टू पावर 5। पूरी वैल्यू का लॉग है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा log 20। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसको हम प्रोडक्ट लॉ में चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा प्लस log 0.97 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे फिर पावर लॉ अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा log 20
5 पावर है तो ये पहले आ जाएगी लॉग से, तो हम लिखेंगे +5 log 0.97। यहाँ पे log 20 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। log 20 इसकी वैल्यू आ गई है 1.3010 प्लस 5 log 0.97 की वैल्यू चेक करते हैं। log 0.97 इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.0132 -0.0132। ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 1.3010। अब ये देखेंगे 5 ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से -0.0132 के साथ। इसका साइन देखते हैं प्लस माइनस माइनस। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.0132 के साथ, 5 मल्टीप्लाई -0.0132, ये वैल्यू आ जाएगी 0.066। अब नेक्स्ट स्टेप में 1.3010 से माइनस करते हैं 0.066। 1.3010 माइनस 0.066, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.235। 1.235 ये वैल्यू आई थी log t की, तो हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है। ये t ये log इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.235। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट log आंसर, ये आंसर आ गया 17.1790। 9 को ख़त्म करेंगे तो 7 में एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा t = 17.18। ये हमने टेम्परेचर फाइंड करना था तो ये आ गया टेम्परेचर 17.18।